साइबरफाई हब टेक शो में आपका स्वागत है। आज हम सिक्योरिटी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो जैसे कि आज जो ये जनरेशन है इंटरनेट का, तो हमारा डे टू डे जैसा कि हम पूरी दुनिया से आज के टाइम पे कनेक्टेड हैं, किसके माध्यम से सब जानते हैं कि ये सब पॉसिबल है क्योंकि इंटरनेट है। तो इंटरनेट जोड़ने के लिए भी उससे पहले जो बैकबोन होता है उस पर बात कर लेते हैं। तो हमारे बैकबोन नेटवर्क में हमारे जो सेलुलर नेटवर्क्स आते हैं, जिनमें कि एयरटेल, BSNL, जियो, वोडाफोन आइडिया, कुछ इस प्रकार के नेटवर्क इंटरनेट के बैकबोन का हिस्सा बनते हैं। और इसी से ही हम आज के टाइम पर पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ ही हम अपनी बात को साझा कर सकते हैं कहीं पर भी और किसी के साथ भी। तो यही एक रीज़न है जिससे कि हम आज के टाइम पर नॉलेज भी शेयर कर पा रहे हैं। जैसे कि कोविड के बाद से जो एजुकेशन सेक्टर है, काफ़ी हद तक का हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पर भी एक हेल्प मिल रही है। साथ ही साथ हम जो जॉब्स पर बात करते हैं कि एक ऑफिस में जाने से ही हम प्रॉपर जो वर्क होता है उसे कर पाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शन भी आ गए हैं। तो ये सब इंटरनेट ही है जो कि इन टाइप के कामों को करने में हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा आराम दिलाने में हेल्प कर रहा है। साथ ही साथ मनोरंजन सेक्टर भी ऐसा है कि कल तक हम थिएटर जाते थे मूवीज़ देखने के लिए, सिनेमा हॉल्स, और इसके अलावा टेलीविज़न्स में ही जो शोज़ होते थे उनका मज़ा ले पाते थे। लेकिन आज के टाइम पर जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अगर आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए तो आप वो भी अपने मोबाइल में ही इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि आपको लाइव मैच जो कि क्रिकेट हो गया, इसके अलावा अगर आपको इंटरनेट में कोई शोज़ देखने हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स में कोई वेब सीरीज़ आई है वो देखना है, या फिर एक हाल ही में रिलीज़ हुई कोई मूवी जो कि एक OTT पार्टनर के द्वारा जल्दी से ख़रीद कर अपने एप्लीकेशन में चलाया जाना, तो ये सब पॉसिबल हुआ है क्योंकि इंटरनेट अब हर किसी के पास पहुंच गया है। और धीरे धीरे करके ये ऐसी जगहों पर भी पहुंचने लगा है जहां पर पहुंचना मुश्किल है। जैसे कि कुछ रिमोट एरियाज़, ये कुछ ऐसे हैं जैसे कि जंगल वाले इलाके जहां पे कोई रहता नहीं है, बस्ती नहीं है आसपास, वहाँ पर भी अब इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ इलॉन मस्क का है। ये कैसे पॉसिबल? तो आज के टाइम पे उनकी जो कंपनी है स्टारलिंक, वो प्रोवाइड कर रही है सैटेलाइट इंटरनेट। अभी तक जो हम ग्राउंड नेटवर्क यूज़ करते हैं, जिसे कि हम जगह जगह पर पहाड़ियों की चोटियों पर टावर लगे हुए देखते हैं, और या फिर जो शहरों में बहुत सारे घरों के छतों में टावर नज़र आते हैं, तो इनके माध्यम से हम आज के टाइम पे भारत में जो इंटरनेट है वो पहुंचा रहे हैं। तो इंटरनेट कनेक्ट करने का एक ही माध्यम नहीं है, इंटरनेट हम अलग अलग तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे लाइफ को जितना आसान बना रहा है उतना ही ये हमारे जीवन को कठिन भी कर रहा है सिक्योरिटी के रीज़न से। अब ये सिक्योरिटी क्या होता है? जैसे कि हर चीज़ में फ़ायदे ही नहीं होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे कि अगर हम
24 घंटे एक स्क्रीन को देखें तो ये हमारे आँखों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अगर हम सोचते हैं कि अगर आप गाने सुन रहे हैं कानों में लीड लगाकर और ये कुछ ज़्यादा टाइम तक चल रहा है तो ये आपके कानों को भी इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग किसी चीज़ का करना ये हमारे शरीर के लिए एक घातक भी हो सकता है। लेकिन जो ये इंटरनेट है ये हमें कहाँ तक नुकसान कर रहा है या कर सकता है, तो ये हमारे सिक्योरिटी, प्राइवेसी और हमारे जो पर्सनल जीवन है जिसे कि हम पब्लिक के साथ साझा नहीं करना चाहते थे पिछले जीवन में, आज के टाइम पे हर कोई अपने जीवन को इंटरनेट में पब्लिकली सबके साथ शेयर करने में खुश है। तो क्या यहाँ पे नुकसान हो सकते हैं, इसी पर हम बात भी कर रहे हैं जिसे कि हम साइबर सिक्योरिटी भी बोलते हैं, जो कि इंटरनेट में कई बार हमारे साथ हो जाती हैं कुछ परेशानियाँ, जैसे कि हमारा डेटा ऑनलाइन चोरी हो जाना, मोबाइल में अटैक होने से हमारी फाइल्स का लॉक हो जाना, हमारे फाइल्स का मिसयूज़ होना और ऐसे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम आज भी नहीं जानते कि और क्या क्या हो सकता है साइबर हमलों से। तो हमारा जीवन जो है इंटरनेट में ये शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था क्योंकि यूज़र बहुत कम थे, तो यहाँ पे लोगों का आना जाना इतना कम था तो कोई अलग थ्रेट खड़ा नहीं हो रहा था। लेकिन अब पूरी दुनिया यहीं पर ही आ चुकी है और इसके साथ साथ जैसे कि हमने बहुत सारे सेक्टर देखे, चाहे वो एंटरटेनमेंट था, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर था और चाहे वो जॉब बिज़नेस सेक्टर हो जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो आपके घरों तक सामान पहुंचा देते हैं बस एक बार ऑनलाइन आपके सामान को परचेज़ करने से। तो साथ ही साथ आज के टाइम पे हम यहाँ पर मनी ट्रांसफ़र भी आसानी से कर लेते हैं। अब इतनी सारी फ़ायदेमंद चीज़ें ऑनलाइन आ चुकी हैं तो क्या यहाँ पे कुछ खतरा भी हो सकता है? तो बिल्कुल ये सब चीज़ों के फ़ायदों के साथ में ही खतरे भी आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे कि आज के टाइम पर लोगों को पैसों में ठगना, लोगों से पैसे ऐंठ के गायब हो जाना और लकी ड्रॉ टाइप कुछ चीज़ों का आना जिससे कि आप आसानी से उस व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करके अपने पैसों को गंवा सकते हैं। और साथ साथ हमने देखा कि जो हमारी प्राइवेसी है, प्राइवेट लाइफ है, वो भी अभी प्राइवेट नहीं रही, अब ये पूरी की पूरी पब्लिक हो चुकी है, जहाँ पर हम समाज से अपने पर्सनल जीवन को शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। इसके साथ साथ ही ये सारा का सारा एक साइबर थ्रेड भी क्रिएट करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो कि हमने आज यहाँ पे रखे हैं। इसके अलावा जो साइबर हमले हैं इनमें फ़िशिंग जैसी चीज़ें भी होती हैं जिससे हमारे अकाउंट को हैक भी किया जाता है और उसके बाद उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा हम और बहुत सारी चीज़ें भी देखते हैं जैसे कि ईमेल का अटैक भी होना। कई बार हमारे ईमेल्स पर भी इस टाइप के हमले होते हैं जिससे कि हमारा ईमेल भी कॉम्प्रोमाइज़ कर जाता है। इसके अलावा कई बार हमारा कुछ ऐसी वेबसाइट्स और लिंक्स को फॉलो करना जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट और हमारे पर्सनल जो लॉगिन और नेम, यूज़र आईडीज़ वगैरह मांगा जाना, ये इंटरेस्ट वगैरह हो गया। तो ये सब इस टाइप की चीज़ें जो कि हमें जानने के लिए करी जाती हैं, ये भी आज के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत चल रहे हैं। अब इन चीज़ों से बचने के लिए क्या उपाय हैं? तो अकाउंट्स आज के टाइम पे लोगों को पता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन चलता है जिसमें कि एक OTP हमारे फ़ोन में आता है, उसे हम वहाँ पे फिल करने के बाद ही हमारे अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, जिस लिंक को हम नहीं वेरीफाई करते हैं पर्सनली तो उस लिंक को विज़िट करने से बचना होगा ताकि हमारा जो पर्सनल डेटा है वो किसी और के पास ना चला जाए।
इसके अलावा हम कम से कम इंटरनेट में जाके जुड़े ताकि हमारा जो पर्सनल जीवन है वो पर्सनल ही बना रहे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम हॉटस्पॉट लोगों को शेयर करते हैं, उसमें भी हमारा कई बार डेटा शेयर होने का खतरा बना रहता है। तो ज़रूर आपको लगता है कि हमें इस व्यक्ति को इंटरनेट देना है तो उसी को ही अपना हॉटस्पॉट प्रोवाइड करें, हर किसी के लिए वहाँ पे एक पब्लिक एक्सेस ओपन ना करते हैं। इसके अलावा हम चीज़ों को समझें और दूसरों की मदद करें कि इंटरनेट में हमारा क्या नुकसान हो सकता है और क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि डे टू डे हर कोई यहाँ पे इंटरनेट में आ तो जाता है, लेकिन उसे इतना आइडिया नहीं है कि इंटरनेट हम किस तरीके से अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि किस तरीके से हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट में आना एक ओपन एक्सेस है, कोई भी आ सकता है, पर यह है कि जानकारी नहीं दी जाती है कि वहाँ पे हम क्या सही काम कर सकते हैं और हम कैसे अपने जीवन को वहाँ पे अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फ़िलहाल के लिए आज के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही। सुनने के लिए आपका धन्यवाद और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर। हमारा हैंडल है @CYBERFIHUB और बने रहिए हमारे साथ स्पॉटिफाई में। धन्यवाद आपका सुनने के लिए।